हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एराडीसी क्लाउड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऑन पेज एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, इन सभी टॉपिक पर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑन पेज एसईओ और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस को कर अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, हम क्यों ऑन पेज एसईओ करते हैं। तो देखो, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ चेंजेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस की इस वेबसाइट में आप अपने वेब पेज पर कुछ टाइटल ऐड करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, उस पर्टिकुलर वेब पेज का आप यूआरएल सेट करते हैं, राइट। कुछ हेडर्स भी आप वहाँ पर बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आपके दिए हुए कीवर्ड पर रैंक करे, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स पर हमें काम करना होता है। गूगल के टोटल 200 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर विजिबल कराने के लिए। तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम आज ऑन पेज एसईओ में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ क्लस्टर के बारे में, राइट। एसईओ कंटेंट क्या होता है, एसईओ क्लस्टर क्या होता है। तो देखो, एसईओ कंटेंट हमारे पास एक ऑनलाइन कंटेंट है जिसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे गूगल चाहता है, गूगल क्रॉलर चाहता है, राइट। यानी कि एक ऐसी हेडिंग डालना जो आपके पेज में लिखे हुए कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, व्हेन इट कम्स टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेक्स नो मिस्टेक्स, तो कंटेंट इज द की, यानी कि कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो गूगल चाहता है कि आप अपने वेब पेज पर एक ऐसा कंटेंट दें जो यूज़र की क्वेरी के रिलीवेंट हो, और यूज़र जिस तरह का कंटेंट चाहता है उस तरह का कंटेंट ही आपके पेज पर अवेलेबल होना चाहिए। वो स्पेसिफिक कीवर्ड अवेलेबल होना चाहिए, और वो स्पेसिफिक कीवर्ड आपके पेज पर, आपके टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके यूआरएल में मेंशन होना चाहिए, राइट। तो आपको अपना टाइटल कैसे लिखना है, यूआरएल कैसे लिखना है, अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, हेडर्स कैसे लिखने हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और यही सब चीज़ें मिलकर बनाती है एक अच्छा एसईओ कंटेंट, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट की, राइट। यानी आपका जो कंटेंट है वो एक न्यू कंटेंट होना चाहिए। न्यू कंटेंट का मतलब समझिएगा, सबसे पहले यूनिक यानी कि बिल्कुल न्यू आइडिया के साथ, राइट। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए मेरा टॉपिक ऐसा है जिसकी डेफिनेशन कॉमन होती है, आप यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट। आप कोई भी कंटेंट लेते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, आपका अपना खुद का होना चाहिए। इमेजेस जो आप क्रिएट कर रहे हो खुद की होनी चाहिए, राइट। सो अगर आपका कंटेंट फ्रेश होगा तो गूगल आपके पर्टिकुलर वेब पेज को एक पॉजिटिव रिमार्क कंसिडर करेगा, राइट। एंड वहीं पर अगर कॉपीराइट इशू आएगा, अगर आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है तो गूगल इसको भी ट्रैक कर लेगा, और उसी के बेसिस पर आपकी वेबसाइट को इस पर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल भी हैं जिनकी हेल्प से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि जो कंटेंट आप अपने वेब पेज पर लिख रहे हैं वो एक्चुअल में आपका कंटेंट है या आपने कहीं से कॉपी किया है, राइट। इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसका भी एक डेमो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है, और इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर लेट्स सपोज मुझे किसी एक पर्टिकुलर पेज को चेक करना है, राइट। मुझे क्या चेक करना है कि क्या मेरे पेज का कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है, क्या जो कंटेंट मैंने चूज़ किया है वो किसी और वेबसाइट से मैच तो नहीं कर रहा, राइट। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक टूल यूज़ करते हैं फॉर प्लेगरिज्म चेकर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये प्लेगरिज्म चेकर टूल है, smallseotools.com। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने कंटेंट को टाइप कर देंगे। जो भी आपका कंटेंट है
जो भी आप कंटेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसको आप यहाँ टाइप करोगे, उसके बाद चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक कर कर आप ये चेक करोगे कोई प्लेगरिज्म तो नहीं है। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैं, जैसे चैट जीपीटी को लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर आपका कंटेंट अवेलेबल होता है जहाँ पर लिखा होता है दैट इज़ 100% यूनिक। अब वो एक्चुअल में 100% यूनिक है या नहीं, ये आप इस पर्टिकुलर टूल से चेक कर सकते हो, राइट। एंड जब यहाँ पर आपका कंटेंट 100% यूनिक आ जाए तभी आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपनी पेजेस के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में, राइट। तो देखो यहाँ पर आपने देखा दैट इज़ योर फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर हम लोग कैसे रैंक कराएं, राइट। रैंक कराने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये गूगल का फर्स्ट पेज है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पेज पर आप देख रहे हो ये हमारे पास अलग अलग वेबसाइट हैं जो अलग अलग पोजीशन पर एंड अलग अलग डेट में इस तरीके से एडिट हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बेसिक्स की, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हैं ऑन पेज एसईओ में जिन पर हमें ध्यान देना है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा EAT। EAT स्टैंड्स फॉर E मीन्स एक्सपर्टीज, A स्टैंड्स फॉर ऑथोरिटेटिवनेस एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रस्टवर्दीनेस, राइट। इसका क्या मतलब होता है देखिएगा। देखो गूगल आपकी वेबसाइट को एक रेटिंग देता है, ये आप मानते हैं, उस रेटिंग को आप क्वालिटी स्कोर भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर वेब पेज लिखा है और आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, राइट। एग्जांपल के लिए मैं मान लेती हूँ आपने एक किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर एक वेब पेज लिखा है एंड आप एक डॉक्टर हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं, राइट, एंड उसी पर्टिकुलर फील्ड की जिसके बारे में आपने ब्लॉग लिखा है, तो इससे आपके यूज़र्स ये ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर कि यस आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हैं। ऑथोरिटेटिवनेस यानी कि आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हैं जो इस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिख सकते हैं। एक्सपर्टीज़ मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ट्रस्टवर्दीनेस यानी कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर ये बात बोल रहा है, एक टीचर ये चीज़ बोल रहा है, एक ट्रेनर अगर ये पॉइंट्स बता रहा है तो वो एक्चुअल में वैलिड पॉइंट होंगे, राइट। सो दैट इज़ योर EAT फिनोमिना, ठीक है। इस EAT फिनोमिना को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो जब भी आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं या SEO फ्रेंडली कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी टेस्टिमोनीज ऐड करें, अपने बारे में लिखें, अबाउट द ऑथर बॉक्स यूज़ करें, राइट। जब आप इस तरीके के बॉक्सेस यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो ऑडियंस है वो कॉन्फिडेंस में आएगी, वो आप पर ट्रस्ट करेगी, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटल टैग, राइट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ में आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, यानी उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो आपको हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टाइटल क्या होता है, राइट। देखो जब आप अपना वेब पेज बनाते हो गूगल आपके वेब पेज को क्रॉल करता है, ठीक है। अब जब भी यूज़र कोई भी क्वेरी लिखता है, मान लो मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई भी क्वेरी मैंने लिखी, अब यही कीवर्ड आपने भी यूज़ किया है, राइट। तो गूगल क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस वेब पेज का एक टाइटल क्रिएट कर देता है और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो भी आपके इस पेज का नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पेज का इस तरीके से नाम बन जाता है, इंडीड जॉब सर्च, द 6 बेस्ट वेज टू फाइंड द नेक्स्ट जॉब, राइट। ये क्या है, दीज ऑल आर टाइटल, राइट। तो जो भी आपको अपने होम पेज पर इस तरह से दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं टाइटल। और जो नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि वो फर्स्ट आपके पास कंटेंट जिसको यूज़र आपके होम पेज पर देखता है, और इस पर्टिकुलर पेज को देखकर ही, इस टाइटल को देखकर ही, इस डिस्क्रिप्शन को देखकर ही हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करना है या नहीं करना ये डिसाइड करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये वाला टाइटल और ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन ये हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमें टाइटल टैग में यूज़ करना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो टाइटल टैग इज़ एन HTML टैग
आपको पता होगा कि ये जो आपका वेब पेज है ये हम एक HTML लैंग्वेज पर बेस्ड होता है, ठीक है, और HTML लैंग्वेज के अंदर हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली टाइटल के लिए एक टैग हमारा होता है स्टार्टिंग विद दिस टाइटल, राइट। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी यहाँ पर कोई भी कैपिटल एंड स्मॉल दोनों तरीके के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखते हैं, उसके बाद आप क्लोज्ड टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर योर टाइटल टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में टाइटल टैग को कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। तो देखो, वर्डप्रेस के अंदर जब आपको अपना टाइटल ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, या उस पर्टिकुलर वेब पेज का कीवर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टूल है, राइट। ऑल इन वन SEO, योस्ट SEO, रैंक वॉच, ये सभी टूल, ये सभी प्लगइन्स हमें हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट का SEO करने में, जिससे हमें HTML टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ऑल इन वन SEO टूल से डायरेक्टली या योस्ट SEO टूल से डायरेक्टली अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस टूल के बारे में, ठीक है। सो ऑल इन वन SEO, ये आपके पास एक प्लगइन है, ये डायरेक्टली आपको प्लगइन सेक्शन से मिल जाएगा। आपको प्लगइन पर जाना है, ऑल न्यू पर क्लिक करना है और सर्च कीवर्ड में ऑल इन वन SEO टाइप करना है, ठीक है। वहाँ से इस ऑल इन वन SEO प्लगइन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब ये ऑल इन वन SEO आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब आप किसी भी पेज पर विजिट करोगे या किसी भी पोस्ट पर विजिट करोगे, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर ये आपका पेज है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास पेजेस के साइड में लिखा हुआ है NA, इट मीन्स कि मैंने इसका ऑल इन वन SEO नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं, एंड वहीं पर जिन पेजेस का ऑल इन वन SEO हुआ है वहाँ पर आपका एक स्कोर लिखा हुआ है कि ऑल इन वन SEO टूल ने आपको एक स्कोर प्रोवाइड किया है एंड दैट इज़ द स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं होम पेज की बात करती हूँ कि होम पेज का मुझे ऑल इन वन SEO कैसे करना है, या आप किसी भी पर्टिकुलर पेज का ऑल इन वन SEO कर सकते हो। सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन एडिट, ठीक है। एडिट पर क्लिक करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ऑल इन वन SEO प्लगइन को आपने ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया होगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, जब ऑल इन वन SEO प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पेज के एंड में एक विंडो इस तरीके से ओपन होती है, राइट। तो अगर आपने ये वेब पेज अपना वर्डप्रेस से डिज़ाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एडिटर, एलिमेंटोर अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पेज टाइटल में अपना पेज टाइटल लिख सकते हो। ये आपके पास स्निपेट प्रीव्यू होता है। स्निपेट प्रीव्यू का मतलब है कि अभी आपका ये जो पेज है, वेब पेज है, इसका टाइटल गूगल के फर्स्ट पेज पर कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा URL होता है, ठीक है। URL में आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है वो आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पेज का टाइटल होता है। पेज का टाइटल बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग एराडीसी क्लाउड, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग आपके पेज का टाइटल है, ठीक है। ये आपका सेपरेटर है एंड देन आपकी वेबसाइट का टाइटल है, तो वो आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब लेट्स सपोज मुझे इस टाइटल को चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है मास्टर योरसेल्फ इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मास्टर योरसेल्फ एंड देन डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस पेज टाइटल को चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर जो मेटा डिस्क्रिप्शन था वो बाय डिफ़ॉल्ट था, ठीक है, यानी कि वो ऑटो जनरेटेड था। अब अगर आप ऑटो जनरेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हो तो उसमें हो सकता है कि वो सेंटेंस कुछ इस तरीके का ना हो जो यूज़र समझ पाए। अब जैसे यहाँ पर आप स्निपेट प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपका रीडेबल फॉर्म में नहीं है। लाइक इसको पढ़ने के बाद आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में इस वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये आपको
खुद से लिखना होता है, यानी इसको खुद से लिखो और बहुत अट्रैक्टिव लिखो और इसके अंदर अपने कीवर्ड्स को भी ऐड करो। ठीक है, कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आपको अपना फोकस कीवर्ड भी ऐड करना है। फोकस कीवर्ड के अलावा अगर कोई और एडिशनल कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च में बताया कि आपको अपने हर वेब पेज के लिए एक प्राइमरी कीवर्ड की ज़रूरत है और बाकी सिमेंटिक कीवर्ड्स की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर अपना प्राइमरी कीवर्ड्स एंड देन यहाँ पर अपने सिमेंटिक कीवर्ड्स आपको रखने हैं। तो ये तो बात थी आपके वर्डप्रेस एडिटर की, राइट। अब लेट्स सपोज अगर मुझे एलिमेंटोर के थ्रू ऑल इन वन एसईओ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो एलिमेंटोर के लिए आपको क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटोर, राइट। इससे हम अपनी एलिमेंटोर वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर अब हमें ऑल इन वन एसईओ करना है। जब आप एलिमेंटोर विंडो पर आते हो और जब आप फर्स्ट टाइम ऑल इन वन एसईओ को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास एक पॉपअप भी यहाँ पर आएगा जो आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा कि ऑल इन वन एसईओ आपका एलिमेंटोर में इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, अब आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है ऑल इन वन एसईओ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब वो सभी फील्ड आपके पास मेंशन है जो मेरे पास वर्डप्रेस एडिटर में थी। एंड सिमिलरली अब मुझे जाना है जर्नल पर। जर्नल में अब आप यहाँ पर अपना स्निपेट प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका स्निपेट है जिसमें हम इसको एडिट करेंगे। एडिट के लिए सबसे पहले पेज टाइटल, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपना पेज टाइटल कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मास्टर योरसेल्फ इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। यहाँ पर देखिएगा ये आपका टाइटल हो गया है। देन यहाँ पर हमें ऐड करना है एक मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, एक अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए और जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है वो ज़रूर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं मैं अपना फोकस कीवर्ड चूज़ करती हूँ, दैट इज़ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या आप सिंपली चूज़ कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये कीवर्ड आपको कैसे चूज़ करना है ये मैं कीवर्ड रिसर्च वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका फोकस कीवर्ड कहाँ पर आना चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइटल में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइटल देखिएगा, अब मैं अपना टाइटल चेंज कर रही हूँ। आपका टाइटल 60 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, मास्टर योरसेल्फ विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। ये देखिएगा अब आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके टाइटल में ऐड है, राइट। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो भी आपका टाइटल है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ पर टाइटल लिखा मास्टर योरसेल्फ विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन यहाँ तो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, राइट। यहाँ तो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है। तो क्या टाइटल टैग और इस हेडर टैग में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या ये हमारे पेज का टाइटल नहीं है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइटल आप देख रहे हो ये आपके वेब पेज का टाइटल है, राइट। और ये पर्टिकुलर टाइटल यूज़र को तब दिखाई देगा जब वो इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल मैं लिख रही हूँ वो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देगा। एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे देखिएगा ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने टाइप किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। लेकिन जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 715 रिजल्ट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये इस पेज का टाइटल है, राइट। ये इस पेज का टाइटल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं H1, यानी कि H1 हेडर टैग। और यहाँ जो गूगल पर आपको दिखाई दिया था वो आपका टाइटल कहलाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके टाइटल टैग में और हेडर टैग में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटल के बाद हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि अ स्मॉल ब्लर्ब
that appears underneath your website on the search engine result page that includes information about your page, जो आपके पेज की इंफॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। ये यूनिक होना चाहिए, 150 to 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो इसमें कॉल टू एक्शन बटन को ज़रूर ऐड कीजिए, राइट। कॉल टू एक्शन बटन लाइक कॉल नाउ, राइट, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जो भी आपकी की सर्विसेज हैं आप उनको भी मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में SEO, SEM, गूगल एनालिटिक्स इन सबको हाईलाइट कर सकते हो। द रीज़न है कि यूज़र को ये पता चलेगा कि इस वेब पेज के अंदर हम इन सभी सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। और जो आपका कीवर्ड है उसको आपको ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से एक अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडलाइंस। अब जो हेडिंग आप यूज़ कर रहे हो, राइट, अब जो हेडिंग आप यूज़ करोगे, जैसे सबसे पहले जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे पेज पर उसको हम बोलते हैं H1 हेडिंग। उसकी जो सब हेडिंग होती है उसको आप बोलते हो H2 हेडिंग। इनके साइज़ में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। H2 की जो सब हेडिंग होती है वो कहलाती है H3 हेडिंग, राइट। अगेन अगर आपको कुछ H2 की तरह हेडिंग लिखनी है तो आप H2 में लिखकर अगेन उसकी सब हेडिंग को आप H3 में लिखोगे, राइट। इससे ये डिफाइन होता है कि कौन सी हमारी सब हेडिंग है और कौन सी हमारी मेन हेडिंग है, राइट। तो हेडिंग आपको कैसे लिखनी है एक बार देखिएगा। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर कंटेंट, जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब कर रही हो। बी स्पेसिफिक, एडजस्ट योर लेंथ, यूज़ सिंपल रीडेबल लैंग्वेज, यानी जो आप पढ़ सकें इजीली, आपके यूज़र्स पढ़ सकें, राइट। एनकरेज इन इमोशनल रिस्पॉन्स, यूज़ नंबर्स। अगर आप नंबर्स को यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट ट्रेंड्स इन SEO, राइट, इन 2023 अगर आप ये वर्ड लिखते हो तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, राइट। हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टोन ऑफ वर्ड्स, राइट, कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसकी टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके की टोन वो दे रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि वो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, या किस तरीके की टोन है, वो इमोशनल है, बेस्ट है, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करो। इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं हेडिंग एनालाइज़र। हेडिंग एनालाइज़र टूल की भी आप हेल्प ले सकते हो ये जानने के लिए कि आपने जो हेडिंग यूज़ की है वो कितनी इफेक्टिव है, राइट। देन यूज़ कीवर्ड्स, वर्ड बैकवर्ड फ्रॉम द सर्च इंटेंट, क्रिएट ओपन लूप्स, बी ओरिजिनल होनी चाहिए, राइट। इस तरीके की हेडिंग्स आप यूज़ करेंगे। अगेन नेक्स्ट मैं बात करती हूँ SEO राइटिंग, राइट। अब जो SEO राइटर है वो जो कंटेंट लिखता है वो सर्च इंजन और यूज़र्स दोनों को माइंड में रखते हुए लिखता है। इसीलिए जब भी आप कंटेंट को फॉर्म करते हो तो वहाँ पर अपने यूज़र्स के पेन पॉइंट को मेंशन करना है आपको, राइट। सिमिलरली जब आप कोई भी कंटेंट अगर लिख रहे हो तो यूज़र के सर्च इंटेंट को समझो कि यूज़र किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहता है, right? So simply producing content for the sake of it would not do. Remember that you are writing content for the people and therefore that content must be of high quality, right? High quality content आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ टू बेटर इन्फ्यूज़ SEO इनटू कंटेंट प्रोसेस। किस तरीके से एक बेटर कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, राइट। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इससे जो कंटेंट आप लिखेंगे वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा, राइट। देखिएगा, सबसे पहले जो टॉपिक आप चूज़ करते हैं, रिसर्च डाटा में और मे नॉट बी स्पॉटेड वाई अ टॉपिक हैज़ बीन चूजन, कि सबसे पहले आप जो टॉपिक ले रहे हो ये रिसर्च करो कि ये टॉपिक आपने क्यों लिया है, इसकी क्या डिमांड है, इसको आपके कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके यूज़र्स का ये पेन पॉइंट है या नहीं है, यूज़र इसमें कितना इंटरेस्टेड है, राइट। ये कीवर्ड रिसर्च करो। कंटेंट क्रिएटेड, उसके बेसिस पर अपना कंटेंट बनाओ। कंटेंट में जितने ज़्यादा आप विजुअल्स इफेक्ट्स का यूज़ करोगे, लाइक इमेजेस का यूज़ करोगे, वीडियोस का यूज़ करोगे, उतनी ही बेटर आपका कंटेंट क्रिएट होगा, राइट। देन उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करो। ऑप्टिमाइज़ यानी कि उसका SEO करो, जैसे अभी ऑल इन वन SEO मैं आपको सिखा रही हूँ उसका वैसे SEO करो, ठीक है। सो व्हाट द SEO प्लस द कंटेंट प्रोसेस शुड लुक लाइक। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले डिस्कवर, सबसे पहले एक डीप रिसर्च यहाँ पर आपको करनी है। देन क्रिएट योर ऑन स्ट्रैटेजी, अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ,
राइट, एंड देन एग्जीक्यूट, यानी टॉपिक बाय टॉपिक जो भी रिसर्च आपने की है आपके कॉम्पिटिटर्स की, उसको एग्जीक्यूट करो, राइट. देन एम्पलीफाई, यानी कि प्रोएक्टिव प्लान टू इंटीग्रेट कंटेंट इनटू मार्केटिंग एंड वेबसाइट. उस पर्टिकुलर कंटेंट को अब लॉन्च करो, राइट. एंड देन मेज़र करो कि उस पर आपकी परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल में आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें मेज़र करो, राइट. तो इस तरीके से आप एक बेटर कंटेंट को फॉर्म कर सकते हो. ठीक है. कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, इस पर्टिकुलर टेक्निक को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. ये टेक्निक क्या होती है, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड डाला डू माई होमवर्क. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर एक ही वेबसाइट की 2 पेजेस रैंक कर रहे हैं. ये पेज भी रैंक कर रहा है, ये पेज भी रैंक कर रहा है, राइट. इससे क्या होगा कि आपने 2 वेब पेजेस में सेम कीवर्ड यूज़ किया है, राइट. इससे आपका सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर वो आपके कौन से वेब पेज को रैंक करें. अब देखो, हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट पहले रैंक करे, हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट या उसका वेब पेज बाद में रैंक करे, राइट. इसीलिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन अगर वहीं पर आपने ही अपनी वेबसाइट के 2 से 3 पेज बना दिए तो अब सर्च क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन से वेब पेज को वहाँ पर दिखाए और कौन से वेब पेज को पहले दिखाए, राइट. तो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस को आपको यूज़ नहीं करना है. ठीक है. कंटेंट ऑडिट से रिलेटेड एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आप कंप्लीट एसईओ ऑडिट को समझ सकते हो, राइट. लेकिन यहाँ पर जो ऑडिटिंग की मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ कंटेंट को लेकर है. ठीक है. तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं कंटेंट ऑडिट के बारे में और हेडर टैग्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूँगी. तो आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिसमें आगे हम ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Thank you so much everyone for watching my video. Thank you all.